आज हम देखते हैं ये प्रश्न। तो इनमें देखो क्या है, यदि BAT को 23 और LAD को 17 लिखा जाए तो SHE को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसमें BAT को 23 और LAD को 17 किस प्रकार लिखा हुआ है, देखो वो अब हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। इसमें देखो बी का स्थान कौन सा है, दूसरा, बी का स्थान दूसरा। इसके बाद देखो ए का स्थान कौन सा है, पहला। और फिर ये टी का स्थान कौन सा है, 20वां। यानी देखो ये 2 + 1 + 20, इन सभी का योग देखो ये कितना हो गया, 23। 2 + 1 + 20 ये 23। और देखो यहाँ पर ये BAT को 23 ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार LAD को 17। तो L का स्थान कौन सा है, देखो 12वां, L का स्थान 12वां। इसके बाद ए का स्थान कौन, और ये ए का स्थान देखो कौन सा है, पहला, ए का स्थान ये पहला। इसके बाद देखो यहाँ पर ये डी का स्थान कौन सा है, ये 4। देखो अब इसमें भी इन सभी का प्लस कर दिया। देखो 1 12 + 1 + 4, इन सभी का योग देखो ये 17 और LAD को यहाँ पर देखो ये 17 लिखा जा रहा है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी देखते हैं SHE को। तो देखो S का स्थान कौन सा है, S का स्थान 19वां, S का स्थान 19वां। इसके बाद देखो यहाँ पर ये H का स्थान कौन सा है, H का स्थान 8वां, H का 8वां। और फिर यहाँ पर देखो ये E का स्थान 5वां। तो देखो इसमें भी 19 + 8 + 5, इन सभी का योग ये 32। यानी कि इसमें 32, इसी आंसर इसमें सही हो जाएगा। SHE को ये 32 लिखा जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEAR को 52 और YEAR को 98 लिखा जाए तो DEAR को कैसे लिखोगे उसी सांकेतिक भाषा में। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखते हैं हम। देखो इसमें बी का स्थान कौन सा है, बी का स्थान दूसरा, बी का दूसरा। इसके बाद देखो ई का स्थान कौन सा, 5वां, ई का स्थान 5वां। इसके बाद देखो ए का स्थान ये पहला। और इसके बाद देखो आर का स्थान कौन सा है, 18वां, आर का स्थान 18वां। इसमें देखो भी 2 + 5 + 1 + 18, इन सभी का योग देखो ये 26, इन सभी का योग 26। अब हम 26 को 2 से गुणा कर देते हैं। तो 26 × 2 किए तो देखो 52, 26 × 2 किए तो 52। और देखो BEAR को ये 52 लिखा जा रहा है। और इसी प्रकार देखो वाई का स्थान कौन सा है, 25वां, वाई का 25वां। इसके बाद देखो ई का स्थान कौन सा है, 5वां, ई का 5वां। इसके बाद ए का कौन सा है, पहला। और ये आर का कौन सा है, 18वां। तो इन सभी का योग देखो 25 + 5 + 1 + 18, इन सभी का योग देखो ये 49। अब हम 49 को भी 2 से गुणा कर देते हैं। यानी कि 49 × 2 किए तो देखो 98। और यहाँ पर देखो ये 98 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो DEAR को कैसे लिखेंगे। तो देखो डी का स्थान कौन सा है, ये 4, डी का 4। इसके बाद देखो ये ई का 5वां, ई का ये 5। और इसके बाद ए का कौन सा है, पहला। और ये आर का कौन सा है, 18वां। यानी कि देखो ये 4 + 5 + 1 + 18, इन सभी का योग देखो ये 28, इन सभी का योग 28। अब हम 28 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं। यानी कि 28 × 2 किए तो ये 56। यानी कि इसमें ये बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 56 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगले में देखो क्या है, इसमें देखो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, इस आकृति में कितने वर्ग है वो हमें बताना है। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इनमें देखो ये 1 2 3, और इस तरफ भी देखो 1 2 और ये 3, दोनों तरफ बराबर हैं। और जब दोनों तरफ बराबर होते हैं तो हम उनका सिक्योर कर और फिर हम उन्हें प्लस कर लेते हैं। इसी प्रकार अब हम इस आकृति में भी करते हैं। तो देखो ये 1 का सिक्योर, यहाँ पर 2 का, और ये 3 का। तो देखो 1 का सिक्योर करते हैं जब हम 1 × 1 तो ये 1। इसी प्रकार 2 × 2 किए तो ये 4, और 3 × 3 किए तो यानी कि ये 9। देखो 1 का सिक्योर ये 1, 2 का ये 4 और 3 का ये 9। अब इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं। तो ये देखो 9 + 4 + 1, इन सभी का योग ये 14 है। यानी कि इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, 14। ये दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये डी वाला आंसर इसमें सही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति में भी कितने वर्ग हैं। देखो यहाँ पर ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4। और इस तरफ देखो 1 2 3,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 है और इस तरफ ये 4 है, यानी कि अब इनका हम सिक्योर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ यदि बराबर होते तो हम उनका सिक्योर कर कर और हम उन्हें प्लस कर लेते तो हमें पता चल जाता कितने वर्ग हैं। लेकिन इस आकृति में देखो, एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ ये 4 है। इसके लिए देखो, हम इस तरफ वाले को, इस तरफ ये 4 है और इस तरफ ये 3 है, यानी कि जो सबसे बड़े अंक पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 3 नहीं सॉरी, पहले यहाँ पर ये 3 और ये 4, 3 गुणा 4 चलो, और इसके बाद देखो ये 3 से कम, 3 से हम एक कम ले लेते हैं, तो 3 से एक कम ये 2, और यहाँ पर 4 से भी एक कम, तो 4 से एक कम ये 3। इसी प्रकार 2, 2 से एक कम 1, और यहाँ पर 3 से एक कम 2, 3 से एक कम 2। अब इनको देखो, 3 गुणा 4 किया तो हमने देखो ये 12 है, 3 गुणा 4 किए तो 12, और यहाँ पर ये 2 गुणा 3 किए तो ये 6, 2 गुणा 3 किए तो ये 6, और इसी प्रकार ये 1 गुणा 2 किए तो ये 2। अब इन सभी का भी हम योग कर लेते हैं, तो ये 12 प्लस 6 प्लस 2, इन सभी का योग देखो ये, इन सभी का योग ये 20, यानी कि इसमें ये 20, ये सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। देखो इसमें क्या क्या हुआ है, पहले इस तरफ वाली और इस तरफ वाली हमने बड़ी संख्या लिखी और फिर उनसे एक एक कम कर कर हमने लिखा है, और जहाँ पर ये 1 आ जाए, यदि 1 इसमें इस तरफ आया हुआ है, यदि इस तरफ आ जाता तो भी वह खत्म हो जाता, उसके बाद हम नहीं करते, यानी कि लास्ट में इसमें 1 आ जाए उसके बाद नहीं लिखते। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 8, अंदर इसमें 2 हैं, इसमें यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 8, अंदर क्या आएगा, इसमें यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 8, अंदर इसमें 1 है। तो देखो इसमें ये 1 और ये 2 ये किस प्रकार के आए हैं वो हम देखते हैं। देखो इसके लिए क्या क्या हुआ इसमें, देखो इसमें ये 4 का और ये 60 का गुणा क्या हुआ है, तो देखो 4 गुणा 8 किए तो 4 गुणा 8 कर किए तो हमने देखो ये 32। अब हम 32 में ये इस 4 का और इस 4 का भी गुणा कर लेते हैं, तो 4 गुणा 4 किए तो ये देखो 16, 4 गुणा 4 किए तो 16। अब हम 32 में 16 का भाग दे देते हैं, यानी कि 32/16 किए तो देखो ये 2, और अंदर इसमें देखो ये 2 ही है, अंदर इसमें 2 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो, इसमें 12 और 8 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 12 गुणा ये 8 कर लेते हैं, तो देखो ये 96, 12 गुणा 8 किए तो ये 96, और इसके बाद देखो इस 6 का और इस 4 का भी हम गुणा कर लेते हैं, यानी कि 6 गुणा 4 किए तो ये देखो 6 गुणा 4 किए तो ये 24। अब 96 में हम इस 24 का भाग दे देते हैं, तो 96/24 किए तो देखो ये 4, यानी कि इसमें 4, ये भी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी देखो, इसमें 3 का और इस 8 का गुणा कर लेते हैं, तो देखो 3 गुणा 8 किए तो ये 24, और इसी प्रकार इस 6 का और इस 4 का भी गुणा कर लेते हैं, 6 गुणा 4 किए तो ये 24, और 24 में हमने देखो ये 24 का भाग किया तो देखो ये 1, और अंदर इसमें 1 ही है, अंदर इसमें 1 ही है, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें क्या क्या हुआ, इसमें देखो ये 9, 8 अंदर इसमें 72 है, और यहाँ पर ये 6, ये 12, इसी प्रकार इसमें 6, यहाँ 36, इसमें यहाँ ये 18, यहाँ 2, यहाँ 15, यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ 3, अंदर क्या आएगा, तो देखो ये 72 और ये 36 किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें देखो ये 9 का और 8 का गुणा किया हुआ है, तो देखो 9 का और 8 का गुणा किए तो देखो ये 72, 9 गुणा 8 किए तो ये 72। इसी प्रकार इसमें भी देखो 6 गुणा 6 किए तो ये 36, 6 गुणा 6 किए तो 36। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं, हम इसमें 15 गुणा 5 कर लेते हैं, तो 15 गुणा 5 किए तो ये देखो इसमें यहाँ पर ये तो ये 75, इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 75 आ जाएंगे, 75। अब हम अगला देखते हैं, अगले में देखो क्या है, इसमें देखो निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताई, इस आकृति में कितने त्रिभुज है वो हमें बताना। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 1, 2, 3, और यहाँ पर भी देखो ये 1, 2। अब इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं, तो देखो 1 + 2 + 3, इन सभी का योग देखो ये 6, और इसी प्रकार ये 1 + 2 ये 3, 1 + 2 ये 3, यानी कि 6 + ये 3 किए तो 9, यानी कि इसमें ये 9 त्रिभुज है, इन सभी का योग देखो ये 9,
इसमें ये 9 त्रिभुज है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, दी गई संख्या आकृति x का दर्पण चित्र चुनिए। इस आकृति को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो वे हमें कैसे दिखाई देगी वो हमें बताना है। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें ये शुरुआत में 2 है और दर्पण में जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ जब मुँह कर खड़े होते हैं तो दर्पण में हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो दर्पण में हमें पूर्व की तरफ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार इस आकृति में देखो इसमें शुरुआत में 2 हैं और 2 देखो इसमें और इसमें लास्ट में 9 है, यानी कि हमें 9 इसमें दर्पण में देखेंगे तो हमें शुरुआत में दिखाई देगा, दर्पण में देखेंगे तो ये 9 हमें शुरुआत में दिखाई देगा। और 9 देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि हम इसे दर्पण में देखेंगे जब यह हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। तो देखो इस प्रकार दिखाई देगा, ये जैसे कि इसमें 3 नंबर वाले पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखो ये 9 से पहले इसमें ये, इसके बाद देखो यहाँ पर ये 6 हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। फिर ये 1 और ये 4 और देखो ये शुरुआत में 2 है, यानी कि ये दर्पण में देखेंगे तो हमें ये लास्ट में दिखाई देगा, जैसे कि देखो इसमें 3 नंबर वाले भी दिखाई दे रहा है। और देखो 2 इसमें हमारी सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखने पर यह उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, यानी कि इसमें 2 4 1 6 9 इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो वह हमें इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाटे। इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो हमें किस प्रकार की दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी चीज़ को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इस आकृति का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो ऐसा देखो इनमें से कौन सी आकृति में है, ऐसा इनमें से सी वाली आकृति में। तो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो वह इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें सी में दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाटिए। इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला जल में नीचे दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो इसी प्रकार इस आर का भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, ए का भी और एम का भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि ऐसा दिखाई देगा जैसे कि इनमें से ये ए वाली आकृति में दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखो इसमें से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखो इसमें ये सी वाला, क्यों, क्योंकि देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सी आकृति लेखन सामग्री, पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है। इनमें से कौन सी आकृति लेखन सामग्री तथा पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शा रही है। तो देखो इनमें से ये ए वाली आकृति, ए वाली क्यों, क्योंकि देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, परंतु आलू इन दोनों से अलग है, आलू इन दोनों से पृथक है, अलग है।